ज़बूर की किताब उसका 145वां ज़बूर 10वीं आयत से 18वीं आयत तक। ऐ खुदावन, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदावंद गिरते हुओं को संभालता और झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। आमीन। खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदा का नाम शुक्र हो। आमीन। शुक्रगुजारी मेरे अजीजों, आइए कलाम मुकद्दस में से थोड़ी देर के लिए हम देखें। सारों ने बड़ा जबरदस्त बड़ा खूबसूरत हवाला हम सबों के लिए तलावत किया कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 145 और इसके 18वीं और 19वीं आयत को मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो उससे डरते हैं। वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का नाम शुक्र हो। 18वीं आयत को मेरे अजीजों हम थोड़ी देर आज देखेंगे, जहां पर लिखा है खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। जरा तवज्जो से, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज कलाम मुकद्दस में से हम दो बड़ी जबरदस्त सच्चाइयां दुआ के तलक से सीखेंगे भी। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि दीन मसीहियत में जो दुआ है उसकी तारीफ ये की जाती है कि प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड, ये खुदा के साथ बातें करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी दुआ जो है वो ईमानदारों को खुदा के करीब कर देती है। क्या कर देती है? ईमानदारों को खुदा के करीब कर देती है। और आज की आयत बताती है कि खुदा को ईमानदारों के भी करीब कर देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमतौर पे जैसा हम समझते हैं और हकीकत में ऐसा है कि अगरचे खुदावंद जब अपनी कुव्वत और कुदरत में तो हर जगह मौजूद है। लिखा आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की क्या है? चौकी है। यानी हर जगह खुदावंद की आंखें हर जगह है, खुदावंद हर जगह मौजूद है। तो भी कलाम ये बयान करता है कि आसमान उसका तख्त है, ठीक है, और हम जमीन पर हैं। तो हम समझते हैं कि हमारा और खुदा का बड़ा फासला है। तो जो चीज हमारा फासला मिटा सकती है, हमें खुदा के नजदीक कर सकती है और खुदा को हमारे नजदीक कर सकती है, वो प्रेयर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मसीही लोगों की दुआ है। देखें ये कितना बड़ा एहसास है, कितना बड़ा इस्तेहकाक है। क्यों भाई? इसलिए कि जब आप फिर खुदा के पास आ सकते हैं, खुदा के करीब आ सकते हैं, खुदा आपके करीब आ जाता है, तो फिर आप जो चाहे उससे मांग सकते हैं, जो चाहे उससे बात कर सकते हैं, अपनी मुश्किलात को, अपने मसाइल को, अपने दिल की बातों को उसके साथ शेयर कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का कलाम आज बयान करता है कि खुदा के करीब होने का तरीका क्या है, खुदा से बात करने का तरीका क्या है, खुदा से मुलाकात करने का तरीका क्या है, खुदा से मिलने का तरीका क्या है। वो खुदा का कलाम बयान करता है एक ईमानदार की दुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद उन सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, जो खुदावंद से क्या करते हैं जी? दुआ करते हैं। हम अपने निजात दहिंदा के बारे में कितनी खूबसूरत बात पढ़ते हैं। हमारे निजात दहिंदा ने हमसे वायदा किया कि अगर 2 या 3 भी मेरे नाम पे जमा हो जाए, 2 या 3 भी मेरे नाम पे जमा हो जाए, तो वह मैं उनके बीच में मौजूद हूं, यानी उनके करीब हूं। खुदा का कलाम बयान करता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यह वायदा भी किया कि जाने से पहले, आसमान पर जाने से पहले आपने फरमाया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यहोवा खुदा ने कहा, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझसे दस्तबरदार रहूंगा। लेकिन खुदा के साथ मिलने का, खुदा के साथ चलने का, मुलाकात करने का, बातचीत करने का तरीकाकार क्या है? वो प्रेयर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं
खुदा का खादम होने के नाते से भी ये तजर्बा रखता हूं, मसीही ईमानदार होने के हवाले से भी ये तजर्बा रखता हूं कि खुदा का शुक्र है कि आज हमारी दुआएं रटी रटाई नहीं होती। ठीक है, रटी रटाई हमारी दुआएं नहीं होती और नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए कि जिस तरह से हम अपने माँ बाप के साथ, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उसी तरह से खुदा का कलाम ये बयान करता है खुदा के बेटे बेटियां खुदा के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं, अपने मामूल की बात कर सकते हैं, अपनी मुश्किल की बात कर सकते हैं, अपने मसाइल को खुदा के साथ शेयर कर सकते हैं। ये नहीं कि वो रट्टी रटाई दुआएं पढ़े, लिखी लिखाई दुआएं पढ़े और अपने दिल की बात हो ही ना, ज़हन की बात हो ही ना, जो आपका बोझ आप शेयर ही ना कर सके खुदा उनके साथ। ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम बयान करता है खुदा उन सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं। ठीक है, उससे दुआ करते हैं। फिर भी मेरे चीजों यहाँ पर एक और सवालिया निशान हमारे सामने आ जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब हम दुआ तो बहुत करते हैं, पारी साहब दुआ करने के लिए कहते हैं कि दुआ तो हम बहुत करते हैं, लेकिन भाई सच्चाई वाली बात यह है कि अगर आप बहुत सारे लोगों की दुआओं को सुने तो वो वाकई रटी रटाई दुआओं वाला हिसाब किताब होता है। ठीक है, वो इस मुकाशफे से, इस भेद से नावाकिफ होते हैं कि हम खुदा से अपनी हर बातचीत जो है वो शेयर कर सकते हैं और खुदा की हुजूरी और पुरफज़ल ममूरी हमेशा हमारे साथ रहती है। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा ये वादा तो जरूर करता है कि खुदा उनके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, लेकिन मसला क्या हमारा होता है कि हम सच्चाई से दुआ नहीं करते। खुदा उन सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। कैसे दुआ करते हैं भाई? सच्चाई से दुआ करते हैं। हम कितनी खूबसूरत आयत पढ़ते हैं, कितनी दफा दोहराते हैं कि खुदा अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें, रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करें, खुशी और शादमानी के साथ उसकी परस्तश करें। वो हकीकी मानों में अपने अंदर इबादत की, दुआ की जरूरत महसूस करें, वो दुआ किए बगैर रह ना सकें। जिस तरह से खाना खाए बगैर नहीं रह सकते, खुदा के पाक कलाम में ये भी लिखा हुआ है ना, आदमी रोटी से जीता नहीं रहता बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, उसको सुनने के लिए, खुदा से कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, दिल की बात करने के लिए खुदा का कलाम बयान करता है कि लोग खुदा के हुजूर आए। खुदा उन सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो सच्चाई के साथ दुआ नहीं करते, दिल नहीं करता, आधे दिल के साथ खुदा की फरमाबरदारी करने वाले लोगों की देखे देखी, कोई जिम्मेदारी, कोई बोझ नहीं फील करते इबादत के बारे में। फ्राइडे वाले दिन हम देख रहे थे कि हमें बताया गया था, सीख रहे थे हम इस तलक से कि स्टूडेंट बच्चे जो हैं वो जब स्कूल में जाते हैं, अटेंडेंस जिनकी होती है, हाजिरी जिनकी लगती है, उनकी हाजिरी वहां पे लगती है, जो वहां प्रेजेंट होते हैं। जिनकी प्रेजेंट की आवाज नहीं आती उनकी कोई हाजिरी नहीं लगती। चर्च के अंदर, खुदा की खिदमत के अंदर भी ऐसे ही है। ठीक है, तो खुदा का कलाम हमें यह बयान करता है कि जो सच्चाई से दिल के बोझ के साथ खुदा के हुजूर जाते हैं, खुदा उनसे बरकत का वायदा करता है। कितनी खूबसूरत बात लिखी है खरूज की किताब में 23वें बाब में 25वीं आयत में खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि उनसे क्या कि वो मेरी इबादत करें, मैं उनकी रोटी पर भी बरकत दूंगा, पानी पर भी बरकत दूंगा। ठीक है, खुदा का कलाम बयान करता है बांझपन जाता रहेगा, कोई अस्कात ना होगा, मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा, तेरे दुश्मन तेरे मती हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सारे वादे जो है ये खुदा के किसके साथ है? खुदा का पाक कलाम बयान करता है इबादत के साथ है, दुआ के साथ है, सच्चाई के साथ है। खुदा का कलाम सबत के तलक से बयान करता है, हफ्तावार इबादत के तलक से बयान करता है कि अगर इस रोज तू अपने पांव को रोक रखे और अपनी खुशी के लिए काम ना करे, खुशी से मेरी इबादत करे, मेरा तुझसे वादा मैं दुनिया की बुलंदियों पर तुझे ले चलूंगा, मैं दुनिया की बुलंदियों पर तुझे ले चलूंगा। ज़बूर 127 वाला कहता है कि खुदावंदी घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अवश्य, खुदावंदी शहर की हिफाजत न करे पहरेदार का जागना भी अवश्य। खुदावंद के बगैर तुम्हारा सुबह को उठना और देर तक मशक्कत की रोटी खाना, कामकाज करना, मेहनत मशक्कत करना बेईमानी है, क्योंकि वो अपने बच्चों को तो नींद में मुहैया कर देने की कुदरत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिहाजा मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि हमारे अंदर एक खिंचाव हो, एक बोझ हो, एक तैयारी हो कि हम खुदा से मिलने जा रहे हैं। आज खुदावंद का दिन है, इबादत का दिन है, उसकी परस्तश का दिन है, शुक्रगुजारी का दिन है। लिहाजा खुदा का कलाम ये बयान करता है कि आज का ये जो ज़बूर है, इसकी ये जो आयत है, इस बात की हमारे सामने कलई खोलती है, इस बात से पर्दा सरकाती है, इस बात को, इस भेद को हमारे सामने बयान करती है
कि हमारी दुआओं के ना सुने जाने की वजह क्या है। कि बहुत सारे लोग हो सकता दुआ करते हो, लेकिन कलाम मुकद्दस बयान करता है कि वो सच्चाई से दुआ नहीं करते। जब हम अपने निजात दहिंदा की जिंदगी को देखते हैं तो कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि जब आपने अपनी खिदमत का आगाज किया, उसमें जहां आपने जिंदगी के कमोबेश सारे मौजूआत पर तालीम दी, उसमें दुआ के तलक से भी आपने बहुत सिखाया। और बड़ी खूबसूरत बात जो निजात दहिंदा की जिंदगी के तलक से वो ये है कि कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं ये हमारे लिए बड़ी अजीब बात है। और इसलिए अजीब है कि जिसकी ये बात है उसका नाम ही अजीब है। कलाम मुकद्दस बयान करता है उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादर है। और अजीब बात पता क्या है कि जब हम यीशु मसीह के स्टेटस को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जो यीशु मसीह का मकाम है वो खुदा का बेटा है, उसे दुआ की मुतलकन जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही क्योंकि यीशु मसीह की जिंदगी में ना तो कोई गुनाह था, ना कोई कमी थी, ना कोई कमजोरी थी, ना वबा थी, ना बीमारी थी, लेकिन इसके बावजूद हम अजीब बात पढ़ते हैं कि जिस शख्स को दुआ की बिल्कुल जरूरत नहीं थी उसी शख्स ने सबसे ज्यादा दुआ की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब फिर क्या पता चलता है कि बेसिकली खुदावंद यीशु मसीह की दुआ जो वो खुदा के साथ रफाकत, शराकत और उसकी कुर्बत का जरिया थी, वो उसके बगैर रह नहीं सकता। और फिर कहां उसने दुआ नहीं की। खुदा का कलाम उसके बारे में हमें बताता, बयान करता है कि वो घरों के अंदर है तो दुआ करता है, इबादत खाना के अंदर है दुआ करता है, जंगलों के अंदर है तो दुआ करता है। कलाम मुकद्दस बयान करता है सलीब के ऊपर है तो वहां पर भी दुआ करता है। आमीन। आज जरा अपने घरों को, अपने कामों को, अपनी जिंदगियों को हम चेक करें मेरे अजीजों। खुदा का कलाम बयान करता है, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक दफा दुआ के तलक से सिखाते हुए और इसी बुनियादी सच्चाई के तलक से सिखाते हुए कि खुदावंद उन सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सबके जो सच्चाई से दुआ करते हैं। आपने फरमाया 2 शख्स साइकिल के अंदर दुआ करने के लिए गए। एक फरीसी था, यह मुकद्दस लूका की इंजील उसके 18वें बाब में है ये वाक्य। कलाम मुकद्दस ये बयान करता 2 शख्स दुआ करने गए, एक फरीसी है और एक महसूल देने वाला है। और आप कलाम मुकद्दस में बखूबी जानते हैं कि समझिए दोनों एक दूसरे के मुतजाद लोग ही हैं, ठीक है। यानी फरीसी जो है वो सिरे से महसूल लेने वालों के खिलाफ, बल्कि इन्हें गुनाहगार तस्वर करते, कहते थे इन्हें अकल के भी अंदर नहीं आना चाहिए। तो कलाम मुकद्दस ये बयान करता दोनों दुआ करने गए। फरीसी जो थे वो हमेशा अपने आप को बड़ा समझते, आगे बढ़कर वो दुआ करने लग गया और कहने लग गया, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तमाम दया यकी देता हूं, हफ्ते में 2 बार रोजा भी रखता हूं और मैं जालिम और बेइंसाफ नहीं और इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं। देखिए यहां भी वो बात नहीं आया। कई लोग खुदा के घर में आके भी दूसरों के यहाँ भी ढूंढते रहते हैं, वो यहां भी नहीं बात आया अपनी उस बदी से। खुदा का कलाम बयान करता है, फिर दूसरे ने दुआ की, कलाम मुकद्दस बयान करता है उसने आगे भी नहीं बढ़ना चाहा, वहीं पर छाती पीट पीट कर कहना शुरू कर दिया, खुदाबंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर। ठीक है। और पता है खुदावंद यीशु मसीह ने के बारे में क्या फतवा दिया, क्या फैसला दिया? आपने फरमाया मैं तुमसे सच कहता हूं कि फरीसी नहीं, महसूल लेने वाला खुदावंद की नजर में मकबूल ठहर कर अपने घर गया। क्यों मेरे जीजो? इसलिए कि पहले शख्स ने बातें बड़ी खूबसूरत की हैं, लेकिन जो कमजोरियां उसके अंदर है, जो गुनाह उसके अंदर है, उसकी तरफ उसने इशारा नहीं किया। कलाम मुकद्दस बयान करता, मुकद्दस यूहन्ना अपने पहले खत के पहली आयत के अंदर की बयान करते हैं कि अगर हम ये कहते रहे कि हम बेगुनाह हैं, खुद को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं, हम में सच्चाई नहीं। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा वादा है, फिर उसके बेटे यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक कर देता है। सच्चाई के साथ दुआ कौन करता है? सच्चाई के साथ वो दुआ करता है जो अपनी शुक्रगुजारी के साथ साथ अपनी कमजोरियों पर भी नजर रखता है, अपने गुनाहों को भी देखता है। खुदा का कलाम क्योंकि मेरे जीजो कलाम मुकद्दस ये बयान करता है इसी ज़बूर की किताब के अंदर, ज़बूर 66 के अंदर खुदा का बंदा कहता है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुना, बदी मेरे दिल में जे होवे जरा कदे भी ना मेरी सुनेगा खुदा। ठीक है। तो कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि अगर हम गुनाह के साथ, हम नाफरमानी के साथ, बगैर बोझ के, बगैर मोहब्बत के दुआएं करते रहते हैं तो वो मेरे जीजो यहां से ऊपर ऊपर की दुआएं हो सकती हैं। ठीक है। वो दिल से आने वाली दुआएं नहीं है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, फरीसी नहीं बल्कि दूसरा शख्स जिसने अपने गुनाहों को मान लिया, अपनी कमजोरियों को देख लिया, उसने सच्चाई के साथ, सच्चाई का मतलब यह है कि जो कुछ हमारी जिंदगी के अंदर है, हम जो कुछ हैं बयानिया उसी तरह से खुदावंद के हुजूर चले जाए। उस शख्स ने उसने कितनी अच्छी बात हमें सिखाई। खुदा का कलाम बयान करता है जो अपने बेटे को लेके आया था खुदावंद के पास,
اس نے کہا خداوند، یسوع مسیح نے کہا جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اس نے کہا خداوند میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر. تو کلام نے اس دن سکھایا تھا کہ وقت اور حالات آتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے تو ہم بھی ایسی سچویشن کے شکار ہو جاتے ہیں. لگتا ہے کہ ہمارا ایمان غائب ہو گیا، لگتا خدا ہم سے دور ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. خدا کا کلام بیان کرتا اس صورت میں یہ ماننے کی ضرورت ہے خداوند میں اعتقاد تو رکھتا ہوں، میں ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن اس الجھن نے، اس مشکل نے مجھے توڑ دیا ہے، اس پہاڑ نے مجھے پیس دیا، بیچ دیا، اس ظلم نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا، تو مجھ پر رحم کر. خدا کا کلام بیان کرتا یہی کچھ شخص نے کیا، اور خداوند نے اس کے بارے میں خدا کا کلام بیان کرتا تصدیق کیا کہ وہ شخص مقبول ہو کر خداوند کی نظر میں مقبول ہو کر اپنے گھر چلا گیا. کلام مقدس بیان کرتا ہے، ہم ذرا اس شخص کے بارے میں دیکھیں جو کوڑی تھا. کلام مقدس بیان کرتا پھر وہی بات کہ جس طرح سے جو فقیر فریسی تھے وہ دوسرے لوگوں کو، محصول لینے والوں کو، دوسرے لوگوں کو، عام لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. کوڑی تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ بیچارے کوڑ کے مارے ہوئے تھے، وہ حد درجہ گئے گزرے لوگ تھے ان کی نظر میں. لیکن کلام مقدس ایک کوڑی کے بارے میں بڑا اچھا نمونہ دیتا ہے. کلام مقدس بیان کرتا کہ وہ کوڑی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرتا ہے. پریز دی لارڈ. آپ یہ دیکھیں کہ خدا سے قربت کا ذریعہ کیا ہے، سچائی کی دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، خداوند کے گھر میں آنے کی ضرورت ہے. خداوند کے پاس آتا ہے اور پھر لکھا ہے اسے سجدہ کرتا ہے، جھک جاتا ہے خدا کے حضور. اور پھر خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے سجدہ کرنے کے بعد، اس کی پرستش کرنے کے بعد، تعظیم کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد اپنا منہ کھولتا ہے، پھر درخواست کرتا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے اور درخواست کیا کرتا ہے؟ خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اور جب وہ یہ بات کہتا ہے نا خداوند تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹوٹلی طور پہ سرنڈر کر رہا ہے خدا کے سامنے. وہ ٹوٹلی طور پہ بے بسی کو ظاہر کر رہا ہے کہ خداوند میں نے اپنا پورا زور لگا کے دیکھ لیا، میرے خاندان نے پورا زور لگا کے دیکھ لیا، میرے طبیبوں نے میرا علاج کر کے دیکھ لیا، میری بیماری لا علاج ہے، لیکن تیرے پاس اور بیماری کا علاج ہے. کیونکہ تو طبیب اعظم ہے. اب اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کرتا. اور شخص نے کیا کہا تھا؟ میں تیرے شاگردوں کے پاس بھی لے کے آیا تھا، لیکن تو کچھ کر سکتا ہے تو کر. تو یسوع مسیح نے کہا کیا کہا؟ کچھ کر سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے. جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اس شخص نے بھی کیا کہا؟ خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. میرے یہ ہے اندر کی آواز، یہ ہے سچائی کی آواز، یہ ہے ہماری بے بسی کی آواز. خدا کا کلام بیان کرتا ہے خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. اس شخص نے سچائی کے ساتھ اپنے سارے دل کا حال خداوند کے سامنے کھول دیا. اور خداوند نے کیا کہا؟ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. آج بھی اگر ہم سچائی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ خداوند کے حضور آتے ہیں، خداوند کا فرمان یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. خدا کا کلام بیان، خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے میرے عزیزو، اسی دم اس کا سارا کوڑ جو تھا وہ جاتا رہا. یعنی کلام کیا بیان کرتا ہے؟ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں میرے عزیزو. اور یہی اصل پیمانہ ہے ہماری دعا کا اور دعا کی قبولیت کا. کلام مقدس میں اور بہت ساری مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں. ذرا حنا کی دعا کو دیکھیں. ہم کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے، کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں بول کے دعا کرتا ہوں تو لوگوں کو میری سچائی کا پتہ لگے، شاید میں بول کے دعا کروں تو شاید خداوند کو پتہ چلے. جیسے ان دونوں لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ دونوں لوگوں نے بول کے دعا کی اور خداوند یسوع مسیح نے دونوں کی دعا کو سنا. لیکن ہمارے نجات دہندہ کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جاننے والا خدا ہے. ہاللیلویا. وہ ہماری نیت سے، ہمارے ارادوں سے، ہماری سوچ سے، ہمارے خیال سے اور جو سچائی میرے اندر ہے اس سے واقف ہے. ذرا میرے سے دیکھیں، جب خدا بنی اسرائیل کے لیے پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ داؤد کی نافرمانی کے بعد بادشاہ کو چننا چاہتا ہے، سلیکٹ کرنا چاہتا ہے، تو دیکھیے کلام مقدس کے مطابق جب یسی کے بچوں کو چنا جاتا ہے تو وہ بڑے بڑے اس کے ساتھ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ فوج میں ملازمت بھی کرتے ہیں، ملازم بھی ہوتے ہیں، ان کو پیش کیا جاتا ہے. لیکن خداوند کے روح نے کسی کے بارے میں جنبش نہیں کی. ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں جنبش نہیں کی. کلام مقدس جو ہے وہ کس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ داؤد کے بارے میں بات کرتا ہے. یسی سے بزرگ سامویل پوچھتے ہیں کہ تیرا کوئی اور کو بیٹا نہیں؟
اس نے کہا جناب ایک ہے لیکن وہ بھیڑ بکریاں چلاتا ہے. تو کہنے لگے اسے بلایا جائے. اور بلایا تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے روح نے پاک روح نے اسی وقت بزرگ سیموئیل کے اندر جنبش کرنا شروع کر دی کہ یہی میرا چنیدہ ہے. پریز دی لارڈ. کیوں میرے عزیزو؟ اگرچہ وہ جنگلوں میں رہتا تھا, بھیڑ بکریاں چلاتا تھا, لیکن خدا کا کلام بیان کرتا اس کا دل خدا ان کے ساتھ تھا. پریز دی لارڈ. وہ لوگ ملازمت کرنے والے تھے, بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے, لیکن ان کے پاس کوئی وقت نہیں تھا خدا ان سے بات چیت کرنے کا, عبادت کرنے کا. سنڈے نو کہندے سانو تے کوئی چھٹی لاؤ جی, اس دن آرام کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تو آرام کرنا ہے. بہت سارے لوگ اس دن اپنے کام رکھ لیتے ہیں. کلام مقدس بیان کرتا ہے داؤد کیا کہتا ہے, یہ جنگلوں کے اندر ہی اس نے لکھا ہے خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا, مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا. ٹھیک ہے, 150 زبور اس میں لکھا ہے کہ داؤد کے کسی بھائی کا زبور بھی اس میں شامل ہے نہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس لیے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب سموئیل کو بھی خدا نے کہا کہ اس لڑکے کو بلس کر, تو کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے سموئیل بھی ایک دفعہ برتا حیرت میں ڈوب گیا, حیران ہو گیا خداوند سے. اس نے کہا ہاں اس لیے کہ تو اس کی شکل کو نہ دیکھ, اس کی ظاہری صورت کو نہ دیکھ. انسان ظاہری صورت کو دیکھتا لیکن خدا دلوں میں پائی جانے والی سچائی پر غور کرتا ہے. پریز دی لارڈ, ہاللویا. خدا کی شکر گزاری میرے عزیزو. آج خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں, یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. داؤد سچائی سے دعا کرنے والا شخص تھا. پریز دی لارڈ. اور اسی لیے ہم دیکھیں اسی وجہ سے خداوند کی قربت اس کے ساتھ تھی. اور جاتی جھولی کے مقابلے میں بھی جا کے کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے, میرے ہتھیار ہون گے خداوندی وفاداری, ڈراوے گا نہ دندہ تیر نہ مینوں راحت آئے. کیونکہ اس کے پاس ایکسپیرینس تھا کہ میں تو ہمیشہ خداوند کے قریب رہا ہوں, خداوند ہمیشہ میرے قریب ہے, مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا خواہ میرے خلاف لشکر خامازن ہو جائے میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا, کیونکہ تو میرے تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی گزرتا ہوں تو مجھے کوئی خوف نہیں آتا. حنا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس کیا سیکھ رہے ہیں, سچائی سے دعا کرنے کی بات. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ اس کی سوت جو تھی, یعنی الکانا کی دوسری بیوی جو تھی, کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کو چڑھاتی رہتی, ہمیشہ باتیں کرتی رہتی, لیکن اس نے اپنا دل خدا ان کے ساتھ لگایا. اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے وہ ہمیشہ دعا کرتی رہتی. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے ہمیشہ خاموشی اختیار کرتی. کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے پھر ایک دن وہ رب الفاظ لشکروں کے خدا کے پاس سینا میں جاتی ہے, دعا کرتی ہے. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے اور سچائی سے دعا کرتی ہے, اپنا دل خدا کے حضور انڈیل دیتی ہے. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اتنی زبردست دعا کی کہ ایلی کاہن بھی پریشان ہو گیا, پادری صاحب بھی حیران ہو گئے کہ یہ مجھ سے بھی اچھی دعا کرنے والا یہاں پہ آ گیا ہے. کلام مقدس یہ بیان کرنے لگا, اسے کہنے لگے, ایلی کاہن کہنے لگا کیا عورت کیا تو نشے میں تو نہیں, تو نے کوئی نشہ تو نہیں کیا, تو نے میں تو نہیں پی. وہ ابھی تک عبادت کے اندر سارے لوگ یہاں سے جا چکے. اس نے کہا اے میرے مالک مجھے خبیث عورت نہ سمجھ, میں تو اپنے دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی ہوں. اور آگے پتا اس نے کیا کہا, میں نے اپنا دل خدا کے حضور دیتا ہے. پریز دی لارڈ. میں سچائی سے دعا کر رہی ہوں, آہوں کے ساتھ, آنسوؤں کے ساتھ. یہی سچائی تھی نا, جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ خداوند کے حضور آئے. ان اندوں سے یسوع مسیح نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں, تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے میں نے اپنا دل اڈیلا ہے. اور پھر پتا اس نے کیا کہا, ایلی کاہن نے کیا کہا, ایسی بات ہے تو پھر جا, جو مراد تو نے خداوند سے مانگی ہے خداوند تیری مراد پوری کرے. اور خدا کا کلام بیان کرتا اس کے بعد سیموئیل جیسا شہزادہ اس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. پریز دی لارڈ. خدا کی شکر گزاری. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے میرے عزیزو کہ دعا ہمیں خدا کے قریب کر دینے کا, دعا قریب کر دینے کا ایک ذریعہ ہے. ہمیں خدا کے قریب اور خدا کو ہمارے قریب کر دینے کا ذریعہ ہے. اس لیے آپ نے خدا کے خادموں کو دیکھا ہے کہ انہیں کیوں اتنا زیادہ اعتماد ہوتا ہے, وہ کیوں اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ کیوں اتنی مضبوطی سے باتیں کرتے ہیں, وہ کیوں اتنی مضبوطی سے ابلیس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے خداوند کے قریب وہ ہمارے اندر ہے. ٹھیک ہے, خدا یسوع مسیح نے کہا کہ روح القدس تمہارے اندر ہوگا, خدا تمہارے اندر ہوگا, میں تمہارے ساتھ رہوں گا. خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزو آج خدا کا کلام دعا کے تعلق سے بڑی زبردست میں سچائی سکھاتا ہے کہ سچائی سے کی جانے والی دعا کون سی ہے. خدا کا کلام بیان کرتا وہ دعا کون سی ہے جو ہمیں خدا کے قریب کر سکتی ہے اور خدا کو ہمارے قریب کر سکتی ہے. وہ سچائی سے, روح اور سچائی سے کی جانے والی عبادت پرستش اور شکر گزاری ہے.
कलाम मुकद्दस में और बहुत सारे नमूने पाए जाते हैं दुआओं के, जिनसे आप बड़ी बरकत पा सकते हैं, आप खुद सीख सकते हैं। शागिर्दों के बारे में आप देख लें, खुदा का कलाम बयान करता है जेलों के अंदर भी नहायत पुरसकून है। क्यों? रूह और सच्चाई से दुआ करने वाले हैं। और खुदा का कलाम बयान करता, फिर देख लें रूह और सच्चाई से वो जेल के अंदर भी खुदा की हम कर रहे हैं, परस्तश कर रहे हैं, तो फिर उसका नतीजा भी आप देखते हैं, ठीक है ना? अपने आप ही दरवाजे खुलते हैं, अपने आप ही ताले टूट जाते हैं। तो उसी तरह से आज जुए और बंधन उन जिंदगियों से टूट जाते हैं जो रूह और सच्चाई से खुदा से दुआ करते रहते हैं। मेरे अजीजों, और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। मुशर्रफ बेटे के खूबसूरत नमूने के साथ हम बात खत्म करते हैं कि कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि इस शख्स ने भी किसी वक्त में अपनी मनमानी कर ली थी। जैसे हर नौजवान ही इस राह से गुजरता है, इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावंद नौजवान अपनी रवश को किस तरह से पाक रखे, अपनी जवानी को किस तरह से पाक रखे, अपनी आंखों को कैसे पाक रखे, अपने होठों को कैसे पाक रखे, अपने कानों को कैसे बदी से बांध रखे। तो खुदा पता क्या जवाब देता है? मेरे कलाम के माफिक चलने से। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। याद रखे, कलाम जो ईमानदारों का म्यार होता है, उसके मुताबिक वो हर चीज को जांचते हैं। इस शख्स ने भी नाफरमानी कर ली, ठीक है, खुदा का पाक कलाम बयान करता चला गया और लिखा है कि सारा माल जो अपने माँ बाप से जो लिया था, जिद करके, हट दर्मी करके, कलाम मुकद्दस बयान करता चंद दिनों में दोस्तों के साथ अय्याशी में उड़ा दी। बल्कि वहां पे लफ्ज दाऊद बड़े जबरदस्त लिखा है, बदचलनी में उड़ा दी, बुरे कामों में उड़ा दी, ठीक है। और खुदा का कलाम बयान करता है भूखों मरने लग गया, फाकों की नौबत आ गई, फिर नौकरी मुलाजमत इधर उधर भजिया, कोई नहीं बनया। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि वहां पे लोग सुअर चराते थे और सुअर चराने वाला शब्द जो था उसने से सुअर चराने के लिए रख लिया। ओहो, सो सैड। देखें खुदा आपको कितनी बड़ी बरकत देना चाहता है, शहजादों के साथ बैठाना चाहता है और लोग सुअर चराने की नौकरियां ढूंढते हैं। तो खुदा का कलाम बयान करता जब वो ये करने लगा और फिर जब चंद दिन गुजरे, जब सूरों की बदबू ने उसे तंग किया, जब पेट की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया, खाना पूरा नहीं मिलता, कपड़े अच्छे नहीं है, रात दिन गंदगी है, सूरों के साथ सोना पड़ता है, और उस बदबू ने जब उसकी जिंदगी अजीरन की, तो फिर खुदा का कलाम बयान करता एक दिन कलाम की गूंज उसके दिल में आ गई। एक दिन कलाम की गूंज उसके, हम समझ चुके हैं पिछले साल कलाम सुना था, कलाम की बात, ठीक है। तो वो आपको बताया गया था कि कलाम आप जो सुनते हैं ये जिंदगी में आपके रिसाउंड करता है, ठीक है, रिसाउंड करता, बार बार बोलता है। जब आप मुश्किल और परेशानी में होते कलाम रिसाउंड करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम मुकद्दस कहता है कलाम ने रिसाउंड किया, उसके ज़हन में ये बात आई कि कलाम कहता है खुदावंद उन सबके करीब है जो उससे क्या करते हैं, दुआ करते हैं, यानी उन सबके जो सच्चाई से दुआ करते हैं। इसलिए दो उसने सच्चाई के साथ दुआ करने का फैसला कर लिया, दुआ करने का फैसला कर लिया और फिर सच्चाई के साथ फैसला करने का, दुआ करने का फैसला कर लिया और सच्चाई के साथ ही अपने हाथ उठा के कहा मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा के। देखिए कितने इंप्रेसिव वर्ड्स हैं शख्स के, ये एक गुनाहगार शख्स के अल्फाज हैं। क्यों हमें मुतासर करते हैं? हमारी दुआ का आगाज जो है वो उसकी दुआ से होता है। कैसे, क्यों? इंप्रेसिव है, सच्चाई है इनके अंदर। जब आप सच्चाई के साथ बोलेंगे दूसरे लोगों के दिलों में वो बात बैठ जाएगी। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। बाप के पास जाने का, उसके करीब आने का, उससे मिलने की पहली शब्द ये कि उठकर है, ठीक है। लोग उठना ही नहीं चाहते, आना ही नहीं चाहते। खुदा का कलाम कहता बोझ ही नहीं है। पहली सच्चाई ये है कि उठना पड़ेगा। उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा बाप मैं आसमान कर तेरी नजर में गुनहगार। यही वो सच्चाई है। उस शख्स ने क्या कहा था? खुदावंद मुझ गुनहगार पर रहम कर। यीशु मसीह ने क्या कहा? ये शख्स खुदा के मकबूल नजर ठहर कर गया। और यहां पर भी देखेंगे जब इसने ऐसा ही जाके किया कि मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हूं। आसमानी बाप से भी माफी मांगी, जमीनी बाप से भी माफी मांगी। और खुदा का कलाम ये बयान करता है जब गया है तो उसके बाप ने उसके लिए बाजू खोल दिए। खुदा का कलाम बयान करता है उसकी तौबा को कबूल किया गया। खुदा का कलाम बयान करता है उसको उसके खानदान में फिर से बहाल कर दिया गया। उसके बाप ने कहा इसको नई पोशाक पहनना। जब उसके बाप ने देखा उसका दिल फट गया कि मेरा बेटा जो है वो किस कंडीशन के अंदर है। आज भी जब गुनाह जिंदगियों का बुरा हाल कर देता है और हम तौबा करते हैं तो खुदा का दिल भरा रहता है, ठीक है। उसका बेटा जब इन चीजों को देखता है तो उसका दिल टूट जाता है कि जिनके लिए मैंने खून बहाया है आज उनकी क्या कंडीशन है। कहा जल्दी करो, इसे नहलाओ,
खुदा का कलाम बयान करता है, कहा गया इसे नई पोशाक पहनाओ, इसे अंगूठी दो, नए जूते पहनाओ, इसलिए कि मेरा ये बेटा मर गया था, अब जिंदा हो गया, ये खो गया था, अब मिल गया है। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, उसके लिए जश्न मनाया। आज भी खुदा का कलाम बयान करता है कि जो लोग सच्चे दिल से तौबा करते हैं, कलाम बयान करता खुदा बाप खुदा बेटे के साथ, खुदा का पाक कलाम बयान करता फरिश्तों की जो है जमायत जो है उसके साथ मिलकर जश्न मनाता है। आसमान पर भी खुशी होती है। सो मेरे अजीजों, हासिल कलाम यही है कि दुआ हमारे लिए खुदा के पास जाने का जरिया है, खुदा से बात करने का जरिया है, खुदा के करीब जाने का जरिया है, खुदा को करीब करने का जरिया है। और दुआ किस तरह से? खुदा का कलाम बयान करता है खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा मुझसे दुआ है आपके कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम एक गीत कलाम की इस्ताइश में गाते हैं, उसी में अपने